दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे मुझे मेरा खून चाहिए, मांगे का नहीं। जो है उस पे इक्तिफा करना सीखिए। लड़का या लड़की बाप की वजह से होते, माँ की वजह से नहीं। आप एक बेवा हैं और बेवा की तरह रहना सीखें। अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते। ये आप सब औरतें हमेशा ख्वाबों की दुनिया में क्यों रहती हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो रहा है और अभी आप मुझे कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच यार, तुम्हें यहाँ लाने के लिए, इतने फेवर्स करने के लिए। आपको मेरी दोस्त नैना याद है? नहीं। उसको मैं साथ ले आई हूँ। सो तो मुश्किल ही आई वापस। नहीं, उसके बहाने से आई। तुम जानती हो कि मुझे गैर जरूरी लोग घर में पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे फराज, छोड़ो। मलिक वजाहत। I'm sorry, मैं समझी थी कि कुछ चाहिए? नहीं, मुझे बस अंधेरे में डर लगता है। मैंने लाइट ऑफ कर दी थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें अंधेरे में डर लगता है। जाओ जाके सो जाओ, जला देता। मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम कंफर्टेबली रह सको। कहाँ जा रही हो? घबराओ नहीं, ये मेरे हस्बैंड है वजाहत। याद नहीं तुम इनसे मिल चुकी हो? अच्छा चलो आओ, यहाँ बैठो बैठो। गुड। वजाहत ये मेरी दोस्त है नैना, याद है ना शादी के बाद हमारे यहाँ आई थी। तुम कुछ लो ना। मैं ले लूंगी, थैंक यू। क्या बात है, तुम तो इनसे बहुत इम्प्रेस थे, अब बोल क्यों नहीं रही? बातें करो। चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बात करने पे जबरदस्ती नहीं है। अरे मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, शायद किचन में रहेगी, अभी लेकर आती हूँ। नींद ठीक आई थी?
जी जी। तुम्हारा फेवरेट बनाना केक खुद बनाया मैंने। अब वजाहत एक मिनट, वो मैंने नैना के लिए आपसे कुछ मशवरा लेना है। नहीं जास्मीन, रहने दो, क्यों? हम बाद में मैनेज कर लेंगे ना। मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। व्हाट रबिश नैना, फरहाद ने तुम्हें एक कमरे में बंद रखा। देखो तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है, अगर हम अक्लमंदी से काम लेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना तो साल 2 साल तुम यूं ही बैठी रहोगे। वजाहत से अच्छा मशवरा तुम्हें और कोई नहीं दे सकता, इसलिए तुम आराम से बैठो, मैं उनसे बात करूंगी। ओके चलो अब नाश्ता करो। वजाहत, वो मैंने नैना के लिए कुछ एडवाइस लेनी है। मुझे नहीं देनी है। वो मुश्किल में है वजाहत। यह हर कोई मुश्किल में है। वो मेरी दोस्त है इसलिए आप उसकी मदद नहीं करेंगे, मगर अब वो आपकी मेहमान भी है। मेरी नहीं, तुम्हारी मेहमान है। शादी करने का तो फरहाद से आप ही ने कहा था उससे। मैंने कहा था। What rubbish! आप भूल रहे हैं, आप ही ने कहा था कि वो उससे शादी कर ले, वरना हम सब तो मना ही कर रहे थे। चलो, इस गलत शादी का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। गुड। अच्छा, तो आपको हमारी शादी का इतना दुख है? ये नतीजा तुमने खुद निकाला है, मैंने नहीं। जो बातें इंसान बगैर कहे कह देता है वो ज्यादा सच्ची होती है। खैर, आप उसके सामने मेरी थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा, थोड़ी देर प्रिटेंड कर लीजिएगा कि हम लोग बहुत खुश हैं। मुझसे प्रिटेंड नहीं होगा। मैं इस किस्म के किसी भी खेल में शामिल नहीं होना चाहता। So keep me out of this. इतना मुश्किल है आपके लिए प्रिटेंड करना? मुझे दुनिया की किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसमें तुम्हारी ये दोस्त नैना भी शामिल है। तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ आई हो। तुम्हारा काम हो जाए तो वापस चले जाना। आप मुझसे जाने का कह रहे हैं? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तो वैसे भी तो चली गई थी। मैं आपके कहने पर गई थी। लेकिन मेरे कहने पर तुम वापस नहीं आए। वजाहत, नैना समझ रही है कि आप उसकी मदद करेंगे। अगर वो ऐसा समझ रही है तो ये उसकी गलती है। What can I do? बाहर लॉन में धूप खत्म हो गई है, तुम्हें थोड़ी देर बाहर ले चल? तुमने बताया उन्हें? हाँ, थोड़ा बहुत। नैना, क्या हो गया तुम्हें? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, अब क्यों इतनी चुप चुप हो गई हो? मैं बच्चों को फोन कर लूं शाज़मीन? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं मिला देती हूँ। उसको पता तो नहीं चल जाएगा ना कि मैं कहाँ पर हूँ? नहीं, डोंट वरी, यहाँ का नंबर लिस्टेड नहीं है, उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आ जाओ। नंबर क्या? मैं मिला लेती हूँ। आराम से।
हेलो, कौन है ना? हाँ, मैं नैना बात कर। नैना, नैना कहाँ हो तुम? बच्चे कहाँ हैं? अच्छा, तो तुम नहीं बताओगे कि तुम कहाँ हो? ठीक है नैना, मैं भी नहीं बताऊंगा कि बच्चे कहाँ हैं। वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल से जब छोड़ कर जा रही थी तब ख्याल नहीं आया कि बच्चे कैसे रहेंगे। नैना कब आई घर? मैं घर वापस नहीं आ रही फरहाद। लगता है कोई पुराना चाहने वाला मिल गया। मुझे बच्चों से बात करनी है। हाँ, तो तुम वापस आ जाओ, मैं बच्चों से बात करा दूंगा। वो जितने तुम्हारे बच्चे हैं उतने ही मेरे बच्चे हैं। तुम मुझे उनसे अलग नहीं रख सकते। अरे मेरी जान, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ वापस आ जाओ और मिल लो। मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ, मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक नहीं कर रही और मैं भी नहीं कर रहा। पता है इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लग रहा है मुझे? तुम्हारी ज़बान की लड़खड़ाहट। मुझे लगता है तुम मेरी मार नहीं भूली, और देखो भूलना भी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई ना, मैं मार मार कर वो हशर करूँगा तुम्हारा कि तुम तलाक या तलाक का नाम भी भूल जाओ। बकवास बंद करो अपनी। वो तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं है। अच्छा, ये कौन है? तुम्हारी बर्बादी। पुलिस और गुंडों से दोनों से ऐसा पिटवाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगे। समझ आई? नैना, जा, इधर आ, इधर बैठ। नैना, 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 नैना। ये जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें लिखी हैं तुमने चेक कर ली? जी मैंने खुद अपने लॉयर से लिखवाई है। और ये फिगर्स भी तुमने टैली कर लिए हैं, जो फिगर्स हमारे पास हैं उसके साथ? ठीक है ना ये? जी ये बिल्कुल ठीक है। जी सलाम अलैकुम। मलिक साहब को फ़ोन दो। वो तो मीटिंग में है। कब तक फारिग होंगे? 2-3 घंटे लगेंगे। अच्छा ठीक है। उनको बता देना कि मेरा फ़ोन था, और अगर हो सके तो जल्दी घर आ जाए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जी बेहतर, मैं बता दूँगा। जकिया, मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहीं रहना। समझ आई? ठीक है, ये दूसरी पार्टी से साइन करवा लो और फिर मुझे दिखा दो। जी मम्मी, मम्मी मैं आपको लेने आई हूँ। क्यों? आपका यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। अरे बेटा, इतने गार्ड्स हैं, मैं सेफ हूँ यहाँ पर। अच्छा ये बताओ वो कैसी है? अभी तक सहमी हुई है। एक तरफ जाने की बात करती है और दूसरी तरफ जाने का सोचकर भी काम चाहती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि वजाहत कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। तुम्हें उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मामा आप भी तो अकेली रह गई हैं। मुझे तो बेटा अब अकेले रहने की आदत डालनी होगी। मम्मी आप प्लीज़ चलें मेरे साथ। वैसे भी अब वकील से मशवरों का सिलसिला शुरू होने वाला है। आप मेरे साथ होंगी तो अच्छा होगा ना। मैं नहीं जा सकती बेटा। मम्मी प्लीज़, आप क्या डैडी की वजह से नहीं जाना चाहते? नहीं बेटा, मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। आप कितनी लकी हैं ना, आपको डैडी जैसे हस्बैंड मिले। और तुम भी कितनी लकी हो कि तुम्हें उन जैसा बाप मिला है। मम्मी मैं आपको फिर भी इंसिस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ चलें। मैं फिर भी तुम्हें यही कहूँगी कि मैं नहीं जाना चाहती बेटा। मम्मा मैंने गुस्से में आके फरहाद को धमकी दे दी थी। अब मुझे डर है कि कहीं वो मेरा बदला आपसे ना ले। क्या मतलब है तुम्हारा? उसके डर की वजह से मैं अपना घर छोड़ दूँ?
मुझे नहीं पता, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा ठीक है, मेरे घर नहीं जाना चाहती तो आप खाला के यहाँ चली जाए। सोचूंगी। मामा प्लीज। अच्छा मैं सोचूंगी। नहीं, मैं आपकी टिकट करवा रही हूँ और आप अपनी पैकिंग करें। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? मामा आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो आप मेरे घर चलें या तो फिर खाला के घर चली जाएं। अच्छा ठीक है, मैं गजाला की तरफ चली जाऊंगी। ठीक है? अब सुनिए, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। वो आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दी है ना, और शायद आपकी वजह से मुझे अपने बच्चे वापस मिल जाए। कहाँ है वो? मेरे हस्बैंड के पास। तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं है? मैं वहां से भाग कर आई हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ में होंगे। बहुत बदल गई हो तुम। मैंने कभी इतना किसी को बदले हुए नहीं देखा। आपने शायद किसी औरत को अपने शौहर की वजह से एक कमरे में बंद होते हुए भी नहीं देखा। क्यों, ऐसा क्या किया तुमने? पता नहीं, पाँच साल मैंने यही सोचते हुए गुजार दिया कि मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब तुम आजाद हो। बज़ाहिर लोग आजाद नजर आते हैं, लेकिन किस्मत से उनको आजादी नहीं मिल पाती। औरत कभी आजाद नहीं होती, उसको हर मोड़ पर कोई ना कोई चेन मिल जाता है और वो बहुत खुशी से उस चेन में अपने आप को जकड़ लेती है।
तुम्हारी जिंदगी में कौन सा चैन है? मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों की खातिर अपने शौहर के उस कैद खाने में दोबारा बंद होने के लिए तैयार हूँ। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। शायद, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मलिक साहब, अगर आप मेरा साथ दें तो मुझे मेरे बच्चे वापस मिल सकते हैं। आप मेरा साथ देंगे ना? प्लीज। तुम्हारी एक अदद माँ जो है ना, वो मेरे पास है। क्या? मेरे बच्चे और बीवी मुझे फौरन चाहिए। तो तुम चाहती हो कि इन 2 मासूम बच्चों को उसके हवाले कर दिया जाए? अच्छा, हाउ डू यू नो? एक बंदा 5 साल तक अपनी बीवी को एक कमरे में बंद रख सकता है, तो मेरी मम्मी को मारने में उसको क्या प्रॉब्लम होगी? कोई दुआ वगैरह मांग रही तो मांग लो। मांग दुआ। इसे क्यों मार रहे हो? इसका क्या कसूर है? नहीं तो आपको मार देता हूँ। आप तैयार हैं? तुम तैयार हो इतनी हत्ती औरत को मारने के लिए? औरत कभी हत्ती नहीं होती। हाय। हाय, उफ, कैसी हो? ठीक हूँ यार, मम्मी से मिलकर आ रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, यहाँ पर आने को तैयार ही नहीं है। अब जब तक वो यूएस चली नहीं जाती मुझे उनकी फिक्र रहेगी। मेरी मलिक साहब से बात हो गई है। मलिक साहब से? अच्छा, क्या बुराई कर रहे थे मेरी? अरे नहीं, तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे वो? उन्होंने वादा किया है कि वो मुझे बच्चों से मिलवा देंगे। रियली? हाँ, सच कह रही हूँ मैं, खुद ही कहा उन्होंने। शाज़मीन, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मलिक साहब जैसे शौहर मिले। उन्होंने मेरी बातें इतनी गौर से सुनी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आधी परेशानी ख़त्म हो गई है। वो ऐसे ही है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। तुम्हें याद है तुम किस तरह कन्विंस कर रही थी सबको मलिक साहब के बारे में, और सब तुम्हें कितना डरा रहे थे कि वो कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं, लेकिन तुम अपने फैसले पर डटी रही। सब लड़कों को तुमने पीछे छोड़ दिया मलिक साहब के लिए। बिल्कुल ठीक किया तुमने। मेरा नहीं ख्याल अरसलान या आरिश तुम्हें इतना खुश रख सकते। सही फैसला था तुम्हारा। फिलहाल तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें इत्मीनान आ गया। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पापा, अब तो कहते ना मम्मा बीमार है, फिर वो रूम से कहाँ चले गई? वो गई थी ना हॉस्पिटल तुम्हारे लिए, बस वहीं पर उन्होंने अपना इलाज ढूंढ लिया। अब वो कब आएंगी? आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी। सैर करने गई हैं। वो हमारे साथ घूमने जाएंगी ना? एक दफा वापस तो आ जाना, फिर देखते हैं उन्हें कितना घुमाना है। हम उनका इतना ख्याल रखेंगे, फिर वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। हाँ, वो इस घर से गया, वो तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं जा पाएंगी। और फिर पता है, हम चारों ना इतना हंसी खुशी रहेंगे ना हमेशा के लिए। पापा कौन है? मैं देखता हूँ ना कौन आया, देखता हूँ। बच्चों को फौरन मेरे हवाले कर दो। नहीं करूंगा। देख, शराफत से मेरी बात मान ले, वरना तुझे शूट करके बच्चों को ले जाने मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगा। किसके खिलाफ? मलिक वजाहत के खिलाफ? कंप्लेन करेगा कौन, तू या तेरा भूत? जिस दिन तूने इस इरादे से घर से कदम भी बाहर निकाला, उसी दिन शूट कर दूंगा मैं तुझे। देखो, मेरी जिंदगी में मेरे बीवी बच्चों के अलावा कोई नहीं। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करो।
मैं वही करता हूँ जो मुझे मलिक साहब कहते हैं। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बच्चों की आंखों के सामने तुझे गोली मारूंगा। चल बच्चों के पास चल चल, जल्दी 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 जल्दी। इधर आओ मेरे पास दोनों। ये अंकल है और ये मेरे दोस्त हैं। भाई तुम दोनों को मामा के पास लेके जा रहे हैं अभी, ठीक है? पहले तुम दोनों तैयार। तैयारी का टाइम नहीं है, जल्दी है बहुत। लेके निकलो इन्हें। और तू इधर ही रुक। बात सुन, अगर मेरे बच्चों को कुछ होना जान से मार तो मत हो जाए। होशियारी नहीं, ढूंढ तो लूंगा मैं तुझे। कौन है आप? तुम्हारी बेटी की दोस्त का शौहर फरहाद। देखो, मेरा या मेरी बेटी का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ना कोई तो होगा, जभी तो उसके गुंडे मेरे घर से मेरे बच्चे ले गए। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ। ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहे जितने गार्ड रख लो, तुम महफूज नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। जब मेरी जिंदगी का महवर मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं जिंदा रहूं या मरूं, क्या फर्क पड़ता है? बताओ मुझे, मेरे बच्चे क्यों ले गया वो? तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे। मेरी बीवी नहीं आएगी, लेकिन नहीं आएगी। फोन करो उसे और उसे कहो कि मेरे बच्चे मुझे वापस करे। देखो, मैं फोन कराओ। फोन करो उसे अभी। I'll call you back. Okay, okay, okay. थैंक यू। आपकी इतनी सी इंश्योरेंस ने नैना को यकीन दिला दिया कि उसके बच्चे अब उसको मिल जाएंगे। इतने अरसे के बाद मैंने उसके चेहरे पे स्माइल देखी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। It's all right. There's no need to mention. मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था। हाँ, वो अजमल ने बताया था। बहुत परेशान थी मैं। फरहाद का फ़ोन आया था। किसने किया था? वो बात तो नैना ने करनी थी, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने फ़ोन ले लिया। क्या करती हो तुम? For God's sake, अपनी पोजीशन को समझो। अब मैं मिनिस्टर नहीं रहा हूँ। उस 2 टके के आदमी के मुंह लगने की क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? क्या कह रहा था वो? धमकी दे रहा था। कह रहा था हम तो यहाँ पर सेफ हैं, लेकिन मेरी मम्मी। अरे नहीं नहीं, इस चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तो लगता है कि अब वो नैना को भी अपने बच्चों से मिलने नहीं देगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। जिसके बच्चे आने वाले हैं। आने वाले? वाकई यहाँ आने वाले? बल्कि अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, यार अरे ये दोनों तो लड़के हैं। तो आपको नहीं पता था? नहीं। मैं इनको नैना से मिलवा के लाती हूँ। हाँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नैना, देखो कौन आया। नबी, फराज, oh my God, मेरे बच्चे।
हेलो हेलो शाज़मीन। आप तक लिखना था। हेलो, तुम्हारी एक अदद माँ जो है ना, वो मेरे पास है। क्या? कब्जे में। मेरे बच्चे और बीवी मुझे फौरन चाहिए। खबरदार जो मेरी मम्मी को हाथ पे लगाया तो। ठीक, हाथ नहीं लगाता हूँ, गोली मार देता हूँ। ठीक है, तुम्हें बच्चे चाहिए, मैं वापस पहुंचा देती हूँ, लेकिन अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ तो? नहीं तो क्या करोगी? मेरे बीवी बच्चे अपने पास रखोगी, उन्हें मम्मी मम्मी कह के पुकारोगी? मेरी मम्मी से बात कराओ। वो तो मैं नहीं करवा सकता। देखो फरहाद, मेरी बात सुनो। देखो, तुम भले किसी भी पॉलिटिशियन की बीवी हो, लेकिन तुम्हारी इस वक्त पोजीशन नहीं है कि तुम शर्तें रखो या तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम चले। तुम सिर्फ वो करोगी जो मैं कहूँगा। अच्छा ठीक है, मैं बच्चे लेकर आती हूँ। बच्चे नहीं, मेरी बीवी भी चाहिए मुझे। फरहाद, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे बाप की डेथ के बाद जिंदा नहीं रहना चाहती थी। क्या करूँ, भेज दूँ आंटी को अंकल के पास? अच्छा ठीक है, मैं उन तीनों को लेकर आ रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? अच्छा मेरी बात सुनो, ये चालाकियाँ वालाकियाँ नहीं करना ज़्यादा, वरना अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछ लो, उसको अच्छी तरह पता है मैं कितना पागल आदमी हूँ। पहले आंटी को मारूंगा, फिर अपने आप को मार लूंगा, क्योंकि इस तरह उसके बगैर पल पल जीना मेरे लिए बेकार है। अच्छा ठीक है, मैं ला रही हूँ। शाबाश, आंटी मेरे पास है। मम्मा आप घर कब आएंगी? सानी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। हाँ, अरे भाई, आपने मामा को साथ लेकर जाना है या मामा के साथ यहीं रहना है? मलिक साहब, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता था। अरे नैना, जो तुमने सहा है वो कोई और सह भी नहीं सकता ना। अब तो खुश हो ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास हैं इस वक्त। मेरे बच्चों से मिलिए, ये है नबील। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरे छोटे फराज। अच्छा, फराज साहब, शेक हैंड। हाउ आर यू? फाइन। तो नबील कौन सी क्लास में है? क्लास 3। क्लास 3। और फराज साहब? 1। 1। आप कौन सी गेम खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल, अच्छा, वेरी गुड। और आपकी क्या हॉबी है? गन। अच्छा, आपको गन्स का शौक है? अरे यार, ये लोग दोनों बड़े मैनली शौक हैं भाई। फराज, मुझे तो नहीं पता था। गन्स हो गई या जीप्स हो गई। वजाहत, What about you? वजाहत, प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन ले। अरे हाँ, बल्कि मैंने तुम्हें कहा था कि why don't you join us? देखो तो सही कितना मजा आ रहा है, कितनी मजेदार बातें करते हैं ये दोनों छोटे शहजादे। अर्जेंट बात है, प्लीज 2 मिनट। शाज़मीन, सब ठीक तो है ना? हाँ, तुम बैठो, हम 2 मिनट में वापस आते हैं। बात क्या है? फरहाद ने मेरी मम्मी को हॉस्टेज बना दिया। क्यों? वो कह रहा है कि अगर नैना और बच्चे वापस नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। तो तुम चाहती हो कि इन 2 मासूम बच्चों को उसके हवाले कर दिए? तो और क्या करना चाहिए मुझे? अरे तुम्हें उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, हाउ डू यू नो? एक बंदा 5 साल तक अपनी बीवी को एक कमरे में बंद रख सकता है, तो मेरी मम्मी को मारने में उसको क्या प्रॉब्लम होगी? मैं रिस्क नहीं ले सकती। देखो, मैं इस जैसे बुज़दिल लोगों को जानता हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अच्छा, रिलैक्स प्लीज, मुझ पे भरोसा करो। मैंने कहा ना कि इस तरह के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर कुछ हो गया तो? नैना,
नैना फरहाद ने मेरी मम्मी को हॉस्टेज बना लिया। वो कह रहा है कि अगर तुम और बच्चे वापस नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। क्या? वो मार डालेगा उनको? वो मार सकता है मलिक साहब, आप प्लीज मुझे वहां लेकर जाएं प्लीज। देखो, अगर तुम समझती हो कि वो ऐसा है तो मैं अपने आदमी भेज देता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे उसको। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक मी अप, मुझे ले चले प्लीज। तुम्हें पता तुम्हारे वापस जाने से क्या हो सकता है? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अगर वहाँ पर ना गई तो क्या हो जाएगा। हमें चलने चाहिए शाज़बीन, लेट्स गो प्लीज। बच्चे और वफादार। काफी मजे का बना है। वैसे आपको पता है, जब भी किसी सेट की आखिरी प्लेट बचती है तो उसका हशर वही होता है जो आपका हो रहा है। चाहे वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई उसकी परवाह नहीं करता। बच जाती तो इधर उधर रुलती रहती है, और टूट जाती तो सब यही कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ टूट गई, खामखा जगह ले रही थी। मैं क्रॉकरी की आखिरी प्लेट नहीं हूँ। लग तो ऐसे ही रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा आपको। मूवीज में आपने देखा होगा लोगों को गोलियां खाते हुए, है ना? आप कहाँ खाना पसंद करेंगे? सर पे, सीने पे, गर्दन पे या मुंह में? ओहो, याद आ गई बेटी को। आंटी आपकी तो सिट्टी गुम हो गई। बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से। और मजीद क्या सबूत दूं आपको? कमाल भी मुझे बहुत चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझ पर कभी पाबंदियां नहीं लगाई। कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, क्या पहन रही हो, कभी रोक टोक नहीं की। मैं ऊपर से उनसे बहुत बदतमीजी करती थी, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत थी। मैंने किसी और के बारे में कभी भी नहीं सोचा, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कमाल ने मुझे इज्जत, प्यार, भरोसा सब कुछ दिया। अब वो जा चुके हैं इस दुनिया से। मैं चाहूं तो दूसरी शादी कर लूं, कोई मुझे मना करने वाला नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता, इसलिए कि कमाल का प्यार मेरी सारी जिंदगी के लिए काफी है। काफी? हर औरत आपकी जैसी नहीं होती आंटी। नहीं फराद, औरत चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो ऐसी ही होती है। अगर तुम नैना को इतना प्यार देते ना तो वो भी ऐसी होती। ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं मुझे, बस मैंने जो किया वो ठीक किया। मुझे लगता है तुम दोनों के चल चलाव का टाइम आ गया। कोई दुआ वगैरह मांगी तो मांग लो। मांग दुआ। इसे क्यों मार रहे हो? इसका क्या कसूर है? नहीं तो आपको मार देता हूँ। आप तैयार हैं? तुम तैयार हो एक निहत्ती औरत को मारने के लिए? निहत्ती औरत? औरत कभी निहत्ती नहीं होती। हाँ, गूंगी या बहरी हो तो अलग बात। तैयार हो? आ गए? आपका टब्बर आ गया। चल बे, उठ, जाके देख दरवाजे पे कौन है, उठ। अब बात सुन मेरी, होशियारी नहीं करना कोई, वहीं चुप करके बैठ जाना। मिस्ड यू। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम तो बहुत नाराज हो। प्लीज घर चलो, मैं सारी शिकायतें दूर कर। हाथ पीछे करो। आई एम सॉरी मलिक वजाहत, इस वक्त आपका ऑटोग्राफ लेने का मेरा मूड नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा है हाथ पीछे करो। यार आपका काम था इसको यहाँ पहुँचाना, आपने पहुँचा दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आप 2 मिनट खामोश रहेंगे ताकि मैं अपनी बीवी से बात कर लूँ। नैना सुनो, मेरी बात सुनो, घर चलो। नहीं जाना चाहती है वो तुम्हारे साथ। जो डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी, आप शायद भूल रहे हैं कि जिसके बारे में तेरे वसूख से आप बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है।
समझा? कहीं आपके दरमियान कोई मौश का तो नहीं? बहुत घटिया आदमी हो तुम, बहुत घटिया आदमी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इस किस्म के घटिया आदमी हो तो मैं इसे तुमसे शादी करने से मना कर देता। भूल गए तुम्हारी सास मेरे कब्जे में। हटा। तलाक लेना चाहती हो उसे? वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। मैं भगाया उसे तूने। प्लीज, इस तरह की फजूल बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अजमल जी, आई वॉन्ट रिजल्ट। अगर केयरफुल रहने का ये मतलब है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने हस्बैंड पे शक करूं, तो आई एम सॉरी, मैं केयरलेस ही ठीक हूँ। और आप वजाहत को नहीं जानती क्या? वो इतने सच्चे और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। और डैना, हमारे खानदान में बेटियां बहुत मुश्किल से होती हैं। जिस तरह आम घरों में बेटों की ख्वाहिश की जाती है ना, उसी तरह हमारे घर में बेटियों के लिए मन्नतें मांगी जाती हैं।